this one here, industrial controller. Industrial controller may be classified according to their control action. देखिए जैसे कि कंट्रोल एक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम लोग सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम लोग का माइंड जो होता है वो कंट्रोल करता है सारी एक्टिविटीज़ को। तो उसी प्रकार से इंडस्ट्रियल कंट्रोल में यहाँ पर बात की जाती है। कंट्रोल एक्शन पहला होता है टू पोजीशन या ऑन ऑफ कंट्रोलर। टू पोजीशन या ऑन ऑफ कंट्रोलर होता है। सेकंड जो होता है वो प्रोपोर्शनल कंट्रोलर। थर्ड है हमारा इंटीग्रल कंट्रोलर। फोर्थ है हमारा प्रोपोर्शनल पल्स इंटीग्रल कंट्रोलर। फिफ्थ है प्रोपोर्शनल प्लस डेरिवेटिव कंट्रोलर एंड द सिक्स्थ वन दैट इज प्रोपोर्शनल पल्स इंटीग्रल पल्स डेरिवेटिव कंट्रोल। तो ये जो है हमारे 6 इंडस्ट्रियल कंट्रोल क्लासिफाइड किया गया है। दीज आर द 6। पहला टू पोजीशन होगा, प्रोपोर्शनल कंट्रोलर, इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल पल्स इंटीग्रल कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल पल्स डेरिवेटिव कंट्रोलर, प्रोपोर्शनल पल्स इंटीग्रल पल्स डेरिवेटिव कंट्रोलर। तो यहाँ पे मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोलर यूज प्रेशराइज फ्यूल्स सच एज ऑयल और एयर या इलेक्ट्रिसिटी और पावर सोर्स। तो मतलब प्रेशराइज यहाँ पे जो यूज़ कर रहे हैं कंट्रोलर के लिए, जैसे अगर आपने देखा होगा बड़े बड़े जो ट्रक होते हैं इन सब में जो होता है हम लोग जो न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम यूज़ करते हैं। तो इसमें न्यूमेटिक ब्रेक सिस्टम में हम लोग क्या कहते हैं, ड्रम में जो आपका व्हीकल होता है उसमें हम लोग प्रेशराइज जो होता है वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और उस पर हम लोग वो जो एयर प्रेशर होता है उसके थ्रू हम लोग जो होते हैं वॉल्स खुलते हैं और ब्रेक जो होता है वो लगता है। तो यानी जो मोस्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोलर यूज़ प्रेशराइज फ्यूल, जैसे कि या तो ऑयल यूज़ कर रहे हैं या एयर यूज़ कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी एज अ पावर सोर्स की तरह हम लोग इसको यूज़ किया जा रहा है। कॉन्सिक्वेंटली बात कर ले तो कंट्रोलर्स में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ पावर एम्प्लॉयड इन द ऑपरेशन सच एज अ न्यूमेटिक कंट्रोलर। तो यानी जो भी हमारा एयर से रिलेटेड चीज़ें हैं, वैक्यूम प्रेशर से रिलेटेड हैं, वो सब इसमें आ जाएगा न्यूमेटिक कंट्रोलर में। हाइड्रोलिक कंट्रोलर जिसमें फ्लूइड यूज़ करेंगे तो वो हाइड्रोलिक कंट्रोलर आ जाएगा। और जैसे आपने बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी, जैक मशीन टाइप की होंगी, हैवी ड्यूटी मशीन जो होती है वो हमारे हाइड्रोलिक कंट्रोलर बेस पे होती हैं। इलेक्ट्रिक कंट्रोलर के बारे में आप जानते हो। हाउएवर द काइंड ऑफ कंट्रोलर्स टू बी यूज्ड must be decided used on the nature of the plant and operating condition, including such consideration as safety, cost, availability, reliability, accuracy, weight and size। तो यहाँ पे आपने ये 3 चीज़ें देखी, न्यूमेटिक कंट्रोलर, हाइड्रोलिक कंट्रोलर और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेसिकली कंट्रोलर कौन कौन से होते हैं तो आप बता सकते हो कि न्यूमेटिक कंट्रोलर होता है, हाइड्रोलिक कंट्रोलर होता है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जो होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं अगर हमें प्रिपेयर करना है न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम तो वो कैसा सिस्टम होना चाहिए, उसका फ्लो चार्ट क्या होगा या सिस्टमेटिक डायग्राम जो होगा वो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम का कैसा होगा। तो इसके लिए हम लोग कुछ इसमें यूज़ करेंगे डिवाइसेस, जहाँ पर आप देख सकते हो बेसिकली एरर डिटेक्टर, फ्लॉपर नोजल और एम्पलीफायर, ये हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो न्यूमेटिक कंट्रोलर यूज़ एयर कंट्रोल मीडियम टू प्रोवाइड एन आउटपुट सिग्नल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एन इनपुट एरर सिग्नल। न्यूमेटिक कंट्रोलर क्या है, न्यूमेटिक कंट्रोलर का यूज़ हम लोग करते हैं एयर कंट्रोल मीडियम टू प्रोवाइड किस लिए, एन आउटपुट सिग्नल विच इज़ अ फंक्शन ऑफ एन इनपुट एरर सिग्नल। तो सिस्टमेटिक डायग्राम इसका अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा सिस्टमेटिक न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम का। यहाँ पर आप देख रहे हो डायग्राम, जहाँ पर आप यहाँ सबसे ऊपर देख रहे हो कि एयर सप्लाई है। एयर सप्लाई समझ रहे हैं आप, यहाँ पर एयर सप्लाई, और एयर सप्लाई जो है यहाँ पर हमारा जा रहा है फ्लॉपर नोजल के थ्रू, और नोजल से हमारा यहाँ पे जा रहा है डिसीजन बॉक्सिंग यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पर हमें एरर डिटेक्टर मिल जाएगा, यहाँ पर मेजर्ड वैल्यू मिल जाएगी, और यहाँ पर क्या हमारे पास ऊपर सेट पॉइंट्स, दीज आर द सेट पॉइंट्स। अब
इसी तरह से यहाँ पर एयर सप्लाई जो होती है वो हमारे यहाँ पर इधर फ्लो कर जा रही है एम्पलीफायर, यहाँ पर पायलट रिले वॉल यूज़ किया जा रहा है, फिर यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट, फिर यहाँ पर फीडबैक एलिमेंट से फिर हमारा यहाँ पर वापस आ गया यहाँ पर कंट्रोलर में, दैट इज़ यहाँ पर जो है हमारा एरर डिटेक्टर मेजर्ड वैल्यू। तो यानी यहाँ पर एक सप्लाई जो है वो हमने क्या किया, एरर डिटेक्टर यूज़ किया, फ्लॉपर नोज़ल का यूज़ किया जो कि कंट्रोलर मैकेनिज़्म है, एम्पलीफायर का यूज़ कर रहे हैं, और पायलट रिले। यानी कोई भी आप अगर न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम देखोगे तो उसमें कुछ ये बेसिक चीज़ें जो होंगी वो ज़रूर होती हैं। थी ज़्यादा न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर केवल और केवल एयर सप्लाई की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पर। तो इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके क्या बेसिक एडवांटेज है। तो ये जो कंट्रोलर है मैकेनिज़्म, ये दो टाइप का है, एक होता है फ्री बैलेंस, एक है हमारा मोशन बैलेंस। फ्री बैलेंस एंड तो फ्री बैलेंस एंड मोशन बैलेंस। तो अब बात करते हैं कि अच्छा न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम के एडवांटेज क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले ऑब्वियस बात आएगा, एयर है तो दैट इज़ सिंपल कंस्ट्रक्शन होगा और इजी मेंटेनेंस होगी। दूसरा एडवांटेज अगर लिखने को आ जाए तो आप लिखोगे रिलेटिवली हाई पावर एम्पलीफिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पर एम्पलीफायर, रिलेटिव हाई पावर एम्पलीफिकेशन फॉर ऑपरेटिंग द फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव पावर सिस्टम, नो रिटर्न पाइप्स आर रिक्वायर्ड व्हेन एयर इज़ यूज्ड, क्योंकि एयर हम लोग एक सिंगल वे में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए नो रिटर्न पाइप का हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं। आर रिक्वायर्ड व्हेन एयर इज़ यूज्ड। इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस, क्योंकि एयर की प्रॉपर्टीज है इसके अकॉर्डिंग जो होगा वो इनसेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। फायर एंड एक्सप्लोजन प्रूफ रिक्वायर्ड है। एंड द सेवेंथ पॉइंट इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम इज़ वेरी मच लोअर देन दैट द हाइड्रोलिक सिस्टम। यानी यहाँ पर अगर हम अपने थर्मोडायनेमिक्स में अपने इन ऑपरेटिंग प्रेशर निकालना सीखा होगा P2/P1 करके, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रेशर की न्यूमेटिक सिस्टम का, वो क्या होगा, वो वेरी मच लोअर होगा किससे, हाइड्रोलिक सिस्टम से। तो हाइड्रोलिक सिस्टम का जो है वो तो हम लोग आगे देखेंगे। अभी जो न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम की बात के कंपेयर में बताया जा रही है, तो ऑपरेटिंग प्रेशर जो होगा न्यूमेटिक सिस्टम का वो वेरी मच लोअर होगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम। तो ये तो एडवांटेज हो गया। व्हाट आर द बेसिक डिसएडवांटेज क्या होंगे इसके अगर हम लोग न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें जो आउटपुट पावर होगा वो आर कंसिडरेबली लेस, आउटपुट जो होगा हमें कंसिडरेबली लेस मिलेगा एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम से बात करते हैं। और इसकी जो एक्यूरेसी होती है न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की वो पुअर होती है। देखिए एक्यूरेसी जो होगी न्यूमेटिक एक्चुएटर की वो पुअर होती है एट द लो वेलोसिटी, क्योंकि आपने देखा होगा ब्रेक जो सिस्टम यूज़ करते हैं तो अगर उस पर हम लोग पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है वो अगर प्रेशर किसी एक पॉइंट पर लगाते हैं तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। और एयर या फ्लूइड के केस में जो होता है पास्कल लॉ पर हमारा जो होता है वो वर्क करता है। तो एक्यूरेसी ऑफ न्यूमेटिक एक्चुएटर्स की इज़ पुअर एट द लो वेलोसिटी, क्योंकि अगर वो एक्चुअली जो इक्वल प्रेशर नहीं लगेगा तो वो जो होगा वो मोशन कंसीडर नहीं हो पाता है। स्लो रिस्पॉन्स ऑफ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट्स एंड ट्रांसमिशन लैग, ऑपरेशन डिफ़िकल्ट अंडर फ्रीजिंग कंडीशन, लुब्रिकेशन ऑफ मेटिंग पार्ट्स इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं हो पाता इसमें ज़्यादातर, तो लुब्रिकेशन ऑफ द मेटिंग पार्ट इज़ डिफ़िकल्ट। तो कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम लोग न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम को, ये हम लोग देखते हैं। तो आपने देखा होगा कि न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम जो होता है बेसिकली न्यूमेटिक सिस्टम जो होता है वो एम्प्लॉयड एट द मेजॉरिटी ऑफ द प्लांट एंड प्रोसेस कंट्रोल एक्शन। सबसे ज़्यादा होता है पेट्रोलियम में होता है, पेट्रोकेमिकल फील्ड में होता है, केमिकल फील्ड में होगा, पेपर एंड टेक्सटाइल एंड फूड इंडस्ट्री में जो होता है यूज़ करते हैं हम लोग इस सिस्टम को, न्यूमेटिक कंट्रोल सिस्टम को। और देयर आर आल्सो समटाइम यूज इन एयरक्राफ्ट सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एयर प्रेशर जो है वो यहाँ पर यूज़ करते हैं हम लोग, एयरक्राफ्ट सिस्टम में भी यूज़ करते हैं और गाइडेड मिसाइल में जो होता है वो इसका यूज़ किया जाता है। तो यानी आपने देखा कि जो बेसिक कंट्रोलर सिस्टम है न्यूमेटिक कंट्रोलर, इसका यूज़ जो होता है वो हम लोग पेट्रोलियम में यूज़ कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल में यूज़ कर रहे हैं, केमिकल में यूज़ कर रहे हैं, पेपर में यूज़ कर रहे हैं, टेक्सटाइल एंड फूड इंडस्ट्री में यूज़ कर रहे हैं,
और देर आर आल्सो यूज इन एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड गाइडेड मिसाइल में इसका यूज़ किया